हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। दोस्तों, बहुत सारे क्वेरी आ रहा थे सरस्वती बीपीएससी को लेकर के बहुत सारे बच्चों का। जैसे पिछला बार हमने जो टेस्ट जो लिया था, ऑनलाइन टेस्ट भी हमने ऑर्गेनाइज किया था बीपीएससी को लेकर के, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन दिए। बहुत सारे बच्चों लोगों को थोड़ा सा स्टार्टिंग पीरियड में क्या है कि समझ में नहीं आता है, लेकिन प्री निकालना बहुत ही आसान है। बहुत सारे बच्चे जो मेंस टाइप के जिनकी तैयारी होती है, जैसे बहुत सारे बच्चे हमसे दिल्ली से भी लड़का और लड़की लोग जुड़े हुए हैं, तो वो लोग जब हमसे जब जुड़ा, हमारा क्वेश्चन का लेवल जब देखा, लोग प्री का जब लेवल देखा, आप लोग भी देख सकते हैं। अगर इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर के अंत तक जो एक बार अगर फॉलो कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीपीएससी की क्वालिटी क्या होती है और उसके सोर्सेज क्या होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर। ठीक है, एज अंचल अधिकारी मैं राकेश कुमार बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो 2-4 वीडियो मेरा पहले का आप लोग देख लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम अपना अनुभव देते हैं। मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन आपको बीपीएससी में कैसे जो है 130 नंबर से प्लस ला सकते हैं, उससे कम नहीं, उससे कम में मेरे पास कोई समझौता नहीं है। और नए नए बच्चे जो कि पहली बार अगर बीपीएससी के एग्जाम अगर बैठते हो तो वो भी जाकर के आपको क्रैक कर जाएंगे। दूसरी बात, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम थोड़ा सा प्री लेवल का होता है, शुरुआती दौर में प्री लेवल का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। तो 150 में से पिछला बार जैसे देखते होंगे 67वीं का जो एग्जाम जो हुआ था, उसमें बहुत सारे बच्चे लोगों का जो जिनसे भी पूछिएगा तो लोग यही बोलेगा कि हमारा 112 को सही था, 15 सही था, 20 सही था। कारण क्या था कि उसके जो क्वेश्चन का जो लेवल थे, थोड़ा सा जो है 66 की अपेक्षा क्या था, थोड़ा सा लो था। यही इसके कारण थे। क्योंकि पिछला बार करेंट 67वीं में, इस बार जो है ज्योग्राफी से थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था। जो लोग पढ़े होंगे डीपली वही पढ़ पाएंगे। आपको लेवल हम बता रहे हैं, सोर्सेज बता रहे हैं कि कौन सा बुक और कहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादातर आते हैं, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो प्री आपको पास करना होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन होता है, 150 अंक का होता है। उसमें आपको जो है हर लेवल से क्वेश्चन आपको जीएस आता है। मात्र इसमें जो है 10 क्वेश्चन जो है आपको मैथ से आते हैं। कितने क्वेश्चन? मात्र 10 क्वेश्चन जो है कि मैथ से आते हैं। बाकी 140 क्वेश्चन जो है आपको जीएस से लाता है। जीएस में आपका जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस का तीनों पोर्शन यानी कि 30 क्वेश्चन साइंस ले होते हैं। उसके बाद आपका करेंट अफेयर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और बिहार सबसे ज़्यादा आपको बता देते हैं कि आप लोग जब भी पढ़िए, मॉडर्न इंडिया खूब पढ़िए लेकिन बिहार के संदर्भ में पढ़िए, करेंट अफेयर्स खूब पढ़िए लेकिन बिहार के संदर्भ में पढ़िए, तो निश्चित तौर पर आपका जो है सफलता कोई रोक नहीं सकता है। सफलता जो है आपकी कदम चूमेगी। उसके बाद अगर प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप मेंस में चले जाएंगे। मेंस में आप लोग देखते हैं कि जो भी आपका सब्जेक्ट जो चूज करना पड़ता है, उसके 2 पेपर होते हैं। पहले वही पेपर 4 पेपर हुआ करता था, अब 2 होते हैं। उसके बाद आपका जीएस का 2 पेपर होते हैं, और हिंदी तो आपका क्वालिफाइंग होता है। तो ये जाकर के आपको मेंस के दौर से गुजरना होगा, और मेंस के दौर के गुजरने के बाद आपका थर्ड पोर्शन जो होता है, इंटरव्यू होता है ना। इंटरव्यू फेस भी करना पड़ता है। अभी 66 का इंटरव्यू का आपका हो चुका है, उसका रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो जो भी आपके मेंस के जाकर के मार्क्स जो आते होंगे, उसी पर जाकर के ये भी आपका निर्भर करता है क्या, इंटरव्यू। तो 3 फेज से आपको गुजरना होगा, 3 स्टेज से गुजरना होगा। अब रह गया कि प्री का क्वेश्चन जो है किस किस लेवल से हमको पढ़ना होगा, इसके क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से आते होंगे, इस सब थोड़ा सा बताएंगे। जैसे देखते होंगे दोस्तों, सबसे पहले हम बिहार की बात करते हैं। ठीक है, बिहार की बात करते हैं। अगर मान लिया सपोर्टेड जिसमें जाकर के पूछा था 67 बिहार की रश्मि कुमारी एक हैं डैश, माने क्या है भाई, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, या अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन हैं, या शतरंज की खिलाड़ी हैं, या फुटबॉल की खिलाड़ी हैं, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। ये तो आपका जान ले लेगा। 5वां जो ऑप्शन जो होता है ना, इसमें मैक्सिमम लड़का कंफ्यूज रहता है, ए मारे कि बी मारे कि सी, या होगा ई, इस तरह से। तो आपको भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो बिहार के संदर्भ में 66 के एग्जाम में जब जाइएगा तो 66 में आप लोग देखिएगा, जैसे रघुवंश प्रसाद सिंह से भी जाकर क्वेश्चन आपको आए थे,
ठीक है, रामविलास पासवान से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे। तो कहने का मतलब ये मेरा है कि बिहार से निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन, ये जो आप जो देख रहे हैं बिहार और प्लस मॉडर्न, अगर दोनों को मिला दिया जाए ना तो लगभग 50 क्वेश्चन आपको आता है। जैसे मान लीजिए सपोर्ट आपको, जैसे बिहार के संदर्भ में बात करते हैं, जैसे 66 में आप लोग देखे होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है बिहार में क्या हुआ था, 3 बार हुआ था, 1912 में, 1922 में और आपका 1940 में, 3 बार हुआ था ना। ये जाकर के 66 में पूछा था कि 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अधिवेशन दूसरी बार बिहार में हुआ तो इसके अध्यक्ष कौन थे, सीआर दास थे, जिसको हम लोग चित्तरंजन दास बोलते हैं, देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, उन्होंने जाकर स्वराज पार्टी का स्थापना भी 1923 में किया था। ठीक है ना। तो ये बांकीपुर पटना में हुआ था, बांकीपुर पटना में। ठीक है, RN माधोलकर जिसको बोलते हैं रघुनाथ नरसिंह माधोलकर, और ये जो है आपको 1940 में जो है जाकर के अबुल कलाम आजाद बने थे अध्यक्ष, कहां पर, रांची रामगढ़ में। तो ये जाकर के CDPO में आया था, CDPO का सॉरी जो आपका AAO का जो एग्जाम जो हुआ था, ऑडिटर का एग्जाम जो हुआ था, उसमें आपको क्वेश्चन ये आपको आए हुए थे। ठीक है, तो हम आपका बैकग्राउंड आपको बताते चलते हैं, क्योंकि आपको बैकग्राउंड जब तक से नहीं समझ में आएगा तो सबसे ज्यादा हिस्ट्री में आपका 3 पोर्शन भले ही होता है, ठीक है ना, एंसेंट होता है, मिडाइवल होता है और मॉडर्न होता है। ये आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है बिहार और मॉडर्न आप मैंने एकदम समझिए कि आप दिन रात उसमें लगे रहे। जैसे आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको 2 मिनट मेरा भाषण खाली सुन लीजिएगा, भाषण समझिए या आपको लेक्चर समझिए या आपको पसंद आए तभी आप सुनिएगा, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती मेरे द्वारा नहीं है। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया बहावी मूवमेंट, बहावी मूवमेंट का मेन सेंटर कहाँ था, बहावी आंदोलन के जो है बिहार में नेता कौन थे। जैसे बहावी आंदोलन में बिहार के नेता की अगर बात किया जाए तो विलायत अली और इनायत अली का नाम सुनेंगे, जो 1830 ईस्वी में जाकर के आपका हुआ था। क्या सैयद अहमद बरेलवी जो है इसके जाकर के प्रमुख जो है लीडर थे, जिसको बोलते हैं बहावी आंदोलन। कोई दिक्कत। अब आपसे क्वेश्चन जैसे सचिंद्र सन्याल के बारे में आया था, अनुशीलन समिति का गठन बिहार में किसके द्वारा किया गया, तो 1913 ईस्वी में किया गया था सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा, जिसका मुख्य सेंटर कहां पर था, पटना था। ये भी आपका 67वीं में आया था, हमने बताया भी था। हालांकि मेरा चैनल को लोग हैक करवा दिया था, उसमें जा करके आपको बता दें कि एक वीडियो से हमारा 18 क्वेश्चन आपको आए थे, और उसमें मन की बात हमने किया था 1896 से लेकर के 1947 तक। तो आप समझ सकते हैं कि जिसमें आपको जितने भी देखे होंगे, जैसे सन्यासी विद्रोह का वर्णन इनमें से किस पुस्तक में या किस उपन्यास में किया गया था, ये भी क्वेश्चन आया था। सचिंद्र सन्याल का क्वेश्चन जो बताया वो भी क्वेश्चन आया था। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भी मेरे पास हैं। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी, 1913 में हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन आपको जानना होगा, पढ़ना होगा, पकड़ बनानी होगी। और आपको नहीं समझ में आता है कि नहीं, तो आप हमसे एक बार बात कर लीजिए, आपकी पूरी जो है माइंड को आपको वाश कर देंगे। दूसरी बात यह कि क्वेश्चन का लेवल भी आपको बिहार के संदर्भ में ही देखना होगा। जैसे मान लीजिए 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को, है ना, लॉर्ड कर्जन के पीरियड में हुआ था। लेकिन यही क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि बंगाल विभाजन के उपरांत जो है दरभंगा में किसके द्वारा राखी बंधन दिवस मनाया गया था, तो आप कंफ्यूज कर पाएंगे, कंफ्यूज कर जाएंगे आप। तो सीधे उसका सही आंसर होगा सतीश चंद्र चक्रवर्ती। और बंगाल में पूछेगा तो चल जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो निश्चित तौर पर उसको ध्यान रखिए, ठीक है ना, नहीं याद रखिएगा, नहीं समझ में आप नहीं समझ पाइएगा। उसके बाद जब बिहार में आपका 3 गो कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, बिहार के संदर्भ में आपको बता ही दिए। उसके बाद जो होम रूल भी आप ध्यान रखिएगा कि होम रूल का गठन जो है 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा। लेकिन अगर क्वेश्चन कहे कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत बिहार में किसके द्वारा किया गया था, तो सही उसका आंसर होगा महजरुल हक। क्या होगा, महजरुल हक के द्वारा जो है उसका मेन सेंटर जो बनाया गया था, आपको कहाँ बनाया था, पटना को बनाया गया था। और महजरुल हक ही क्या थे, उसके अध्यक्ष थे। अगर वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भागलपुर में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो जनकधारी प्रसाद को भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जनकधारी प्रसाद जो है महात्मा गांधी के बहुत बड़े करीब आदमी थे, करीबी आदमी थे। इतना समझ में आ गया ना। पत्रिकाओं में अगर जाएंगे, जैसे माँ की पुकार हो गया, है ना, खूनी कफन हो गया, फिर आपका जो है बहुत अच्छे अच्छे बुक्स जो आते हैं, जैसे नील दर्पण का भी नाम सुने होंगे। चंपारण मूवमेंट तो एकदम स्पष्ट रूप से 1917 में जो हुआ था, चंपारण मूवमेंट से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको आता है, चाहे राजकुमार शुक्ल हो, चाहे आपको जनकधारी प्रसाद हो,
है ना, या आपको जो है कि सुचेता कृपलानी हो, या जो है कि माने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, जेबी कृपलानी हो, ऐसे ऐसे शख्स के बारे में माने महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको पूछता ही पूछता है। इसलिए एकदम निश्चित तौर पर इसको जो बिहार के बैकग्राउंड में आप लोग एकदम पढ़िए। जैसे मान लीजिए कि खिलाफत मूवमेंट के नेता जैसे बिहार में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया, तो हसन इमाम का नाम सुने होंगे। हसन इमाम वही जाकर के खिलाफत मूवमेंट, चूँकि बिहार में, चूँकि भारत की अगर बात करेंगे तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली का नाम सुने होंगे जो 1920 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन हम बिहार की बात करते हैं, बिहार में हसन इमाम, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप देखते हो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 2 बार हुआ था, एक कलकत्ता में हुआ था और एक नागपुर में हुआ था। और नागपुर में ही जाकर के डिसीजन लिया गया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को प्रारंभ किया जाए, और चौरा चौरी हत्याकांड हुआ कि नहीं। तो बिहार में अगर स्वराज पार्टी, अभी बताए थे, स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा। अगर वही कह देगा कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया, तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? श्री कृष्ण सिंह, जिनको हम लोग बिहार केसरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिहार केसरी भी कहा जाता है। और बिहार के पहले जो CM जो बनने वाले थे श्री कृष्ण सिंह ही हैं। तो निश्चित तौर पर जो है आप उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो स्वराज पार्टी, स्वराज दल सब एक ही चीज़ है। वही अगर हम आगे बढ़ते हैं 1923 से आगे, तो जैसे देखते होंगे कि हमारा महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा किया गया था। 12 मार्च 1930 को जाकर के दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया था, है ना। और 5 अप्रैल 1930 को जाकर के अरेबियन सी पर, अरब सागर के तट पर के पहुंच करके समुद्र के पानी से क्या बनाए थे? नमक बनाए थे। तो बिहार से एकमात्र जो भाग लेने वाले थे उनका नाम था गिरिवरधारी चौधरी। क्या नाम था? गिरिवरधारी चौधरी। विभिन्न रूप में इससे क्वेश्चन आपको पूछता है। जैसे पूरी यात्रा में कितना दिन समय लगा था, तो 24 दिन का समय लगा था। पूरा कितना किलोमीटर की पैदल यात्रा किया था, तो 384 किलोमीटर कहिए या 210 मील कहिए। माने एक से एक क्वेश्चन इनके बारे में जाकर के सुभाष चंद्र बोस जाकर के बोले थे, तुलना किए थे कि पेरिस के नेपोलियन के पेरिस मार्च के समान बताए थे। महात्मा गांधी का जो दांडी यात्रा जो प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो इस कहाँ से स्टार्ट किए थे भैया? तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट किए थे। ये भी क्वेश्चन आता है ना। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में किए थे। महात्मा गांधी पहली बार जब इंडिया में जब आए थे तो सबसे पहला जो है जाकर के साबरमती आश्रम यानी कि साबरमती नदी के तट पर सिचुएट किए थे, ठीक है। 1916 में एक और आश्रम की स्थापना हुआ था जिसका नाम है ओरेबिले आश्रम, जिसको बोलते हैं अरबिंदो घोष। क्या बोलते हैं? अरबिंदो घोष, ठीक है। तो निश्चित तौर पर दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन अगर अराइज, जैसे मान लीजिए कि हम बात करें नमक सत्याग्रह का, उसमें क्वेश्चन दे देगा आपको कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो सही इसका आंसर होगा महादेव लाल सर्राफ। क्या होगा? महादेव लाल सर्राफ। मुंगेर में पूछेगा तो किसके द्वारा होगा? श्री कृष्ण सिंह होंगे। उसके बाद आपको दरभंगा में पूछेगा तो किसके द्वारा होगा? सियाराम सिंह होंगे। कौन होंगे? सियाराम सिंह। मुजफ्फरपुर में पूछेगा तो क्या होगा? रामदयाल सिंह हो। क्या होंगे? रामदयाल सिंह। और पटना पूछेगा तो अंबिका कांत सिन्हा। क्या होंगे? अंबिका कांत सिन्हा। पटना में जाकर के नखास तालाब को चुना गया था और नखास तालाब के पानी से जाकर के नमक बना करके नमक कानून को क्या किया गया? तोड़ा गया था। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो निश्चित तौर पर जो है आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। जैसे बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929, नाम सुने हो ना, तो शाहजानंद सरस्वती द्वारा, जिसके पहले अध्यक्ष थे। तो जाकर के किसान मूवमेंट, मैंने कहने का मेरा तात्पर्य है कि बिहार के संदर्भ में आप जो है जितना क्वेश्चन आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं, लिख सकते हैं, एकदम निश्चित रूप से करिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और दे रहे हैं, जैसे 1908 में क्या हुआ था? मुजफ्फरपुर हत्याकांड, ठीक है। तो निश्चित तौर पर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यही क्वेश्चन आपको आएगा, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। बताने के लिए तो सीमित है मेरे पास जो भंडार है जीएस का। अब बीपीएससी तो एकदम समझिए कि वो चुनिंदा चैप्टर है, जो चैप्टर को आपको पढ़ना है या पास कर जाना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पता चले उनका पीटी नहीं हुआ। तो मेंस की जिसकी अच्छी तैयारी होती है, जिसकी अच्छी पकड़ होती है, वो प्री में फेल कर जाते हैं। आप फेल नहीं करेंगे अगर मेरी बात को आप मानते हैं तो, ठीक है। तो बिहार देखिए, बिहार और प्लस मॉडर्न
हमेशा बिहार के संदर्भ में आप क्वेश्चन को कलेक्ट कीजिए हमेशा। देखिए पिछला बार हमारा 100% क्वेश्चन जो है, जो बच्चे हमारे टेस्ट जो दिए थे, चाहे राकेश लाल के बारे में जो चर्चा जो किए थे, पूछ लीजिएगा। जो बच्चे हमारे जो टेस्ट दिए थे उसमें क्वेश्चन ये 2 को डायरेक्ट रूप से आया था। जैसे 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा जो है किस प्रकार अनुमानित थी, कितना करोड़, 22,511 करोड़। ये हम डाटा दिए हुए थे, डाटा। फिर यहाँ पर भी था कि 15वां वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जो है 2021 से लेकर के 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त था। अगर किन्हीं को डाटा चाहिए बिहार के संदर्भ में, चाहे वो ज्योग्राफिकल टर्म से हो, इकोनॉमिकल टर्म से हो, या आपको अदर किसी भी बिहार से रिलेटेड आपको क्वेश्चन चाहिए, तो निश्चित तौर पर हमको संपर्क कर लीजिएगा। आपको हम नंबर भी बता देते हैं, आपको ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। आपको हम नंबर भी लिख देते हैं, निश्चित तौर पर जो है आप उसको क्या करेंगे कि नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा। किसी भी तरह का आपको मान लीजिए कि ऑनलाइन टेस्ट या ऑनलाइन क्लास या किसी भी तरह का आपको सजेशन अगर लेना होगा तो लिखिएगा, लिख लीजिएगा 75418343 और 03, ठीक है, 9931843263। तो बहुत सारे बच्चे जो है हमारे पढ़ाए हुए बहुत अलग अलग जगहों से, विभिन्न जगहों से बच्चे जो है हमारे आज के डेट में जॉब करते हैं और कर भी रहे हैं। तो कर भला तो हो भला। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको किसी भी तरह का मटेरियल चाहिए, ऑनलाइन क्लास में आप जुड़ना चाहते हैं, मान लीजिए बिहार एसएससी सीजीएल अभी चल रहा है आपका, मान लीजिए सरस्वती बीपीएससी अभी एग्जाम नहीं हुआ है, इसका हमारे एप्लीकेशन के थ्रू जो आपको टेस्ट जो है दिया गया है, आप उस पर जा करके ऑलरेडी जो है उस पर आप जा करके टेस्ट दे सकते हैं। एक टेस्ट पेपर अगर देखना होगा आप हमसे संपर्क कर लीजिए। हमारी मटेरियल देखना होगा आप निश्चित तौर पर व्हाट्सअप करिएगा, निश्चित तौर पर आपको हम भेजेंगे, ठीक है। इस नंबर पर अगर भेजते हैं तो डायरेक्ट हम ही से बात होगा, कभी कभी स्टाफ लोगों से बात होता है। तो निश्चित तौर पर आपकी समस्याओं को सुनेंगे, बताएंगे और पढ़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगर चाहिए तो क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको भी हम सलाह दे रहे हैं कि जो 2-4 साल का पैटर्न 65वीं हुआ, 66वीं हुआ, 67वीं हुआ, तो इस पेपर को उठाइए और पेपर का बैकग्राउंड देखिए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, और वही क्वेश्चन को लेकर के बार बार आप रिपीट करिए ना, पढ़िए ना। आपका एक बल्क हो जाएगा, एक समूह में बन जाएगा क्वेश्चन, और किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको छूटेगा उठेगा नहीं। एकदम निश्चित तौर पर ध्यान रखिए हम क्या बोल रहे हैं। तो आपको भी यहाँ तक मेहनत करनी चाहिए। हम भी आज यहाँ तक मेहनत किए हुए हैं, तब ये अंचल अधिकारी कह सकते हैं कि अंचल अधिकारी की पोस्ट पर यहाँ पर विराजमान है। उसके पहले भी बहुत सारे जॉब लिए हुए हैं। दूसरी बात देखिए, मॉडर्न तो समझ में आ गया। बिहार मेडाइवल में क्या है कि मान लीजिए गुलाम वंश हम पढ़ते हैं, गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबनी वंश, फिर आपका जाकर के खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, मुगल वंश। उसमें वंश तो है, लेकिन बिहार के संदर्भ में वंश पढ़ना होगा आपको। जैसे मान लीजिए सपोर्टेड जो है सूबेदारी की बात होती है, जैसे मान लीजिए सपोर्टेड औरंगजेब के पीरियड में बिहार में सूबेदारी किसको दिया गया था, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको इसके पीरियड में जो है आपको मेडाइवल में जो है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जब बना था तो जाकर के इल्तुतमिश को कहाँ की सूबेदारी दिया गया था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आता है इक्ता प्रणाली का क्या तात्पर्य है। आंसर उसका होगा कि जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। मोहम्मद गोरी के समय में बहुत सारे गुलाम आए थे, जैसे बख्तियार खिलजी का भी जो नाम सुने होंगे, मोहम्मद गोरी के समय में ही भारत आया था, और वही जाकर के बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, आपको याद होगा, ठीक है ना। उनके समय में जाकर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भी भारत आए थे, और जाकर के इल्तुतमिश के पीरियड में उनका देहांत हुआ था, जो जाकर के इल्तुतमिश द्वारा जाकर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ बनवाया गया, अजमेर में बनवाया गया, ठीक है ना। तो इस तरह से मान लिया आप लोदी वंश पढ़ते हैं, तुगलक वंश बनते हैं, लोदी वंश में चले जाएंगे तो अंतिम लोदी कौन है, तो भाई इब्राहिम लोदी है। मुगल एम्पायर, मुगल वंश संस्थापक कौन है, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर उसका पूरा नाम है। तो बाबर जो है भारत पर आक्रमण तो किया, और उसको सफलता जो है कितना आक्रमण में पड़ा। तो उस समय जब ऐसा नहीं ना कि डायरेक्ट आकर के सीधे जो है कि भारत पर एकदम आक्रमण कर दिया, उसके बहुत सारे राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, राजा लोगों से लड़ना पड़ा होगा, किन किन जाकर मुठभेड़ करना होगा, किसने उसका न्योता दिया था लड़ने के लिए, तो ये सब पढ़ना होगा, ठीक है ना। बिहार के संदर्भ में अगर जाएंगे तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 में है, आपका चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपको आया था 67 में, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। मैं रोहतास जिला सासाराम से ही बिलोंग करता हूँ, और सासाराम मतलब रोहतास,
रोहितास मतलब राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र का बेटा का नाम था रोहित, और रोहित के नाम पर ही पड़ा है रोहितास। तो टॉम्ब जो है, मकबरा जो है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो आपको सासाराम में ही विद्यमान है। ठीक है। यहाँ पर कभी आप सासाराम में विजिट करेंगे तो अशोक का शिलालेख भी है। अशोक के कुछ पार्ट शिलालेख में चंदन पीर पहाड़ी पर, ठीक है ना। तो कभी आप विजिट करेंगे तो निश्चित तौर पर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, एक बार आप आकर के देख लीजिए, कभी आप भुलाइएगा नहीं, आपको एकदम दिमाग में नचता रहेगा। वही चौसा का युद्ध जब हुआ 1539 में, इतना मार मारा था शेरशाह सूरी हुमायूं को, अंत में जाके करमनासा नदी में कूदना पड़ा। ठीक है ना। तो बिहारियों के पास जो है बड़ा दिमाग होता है, कल छल बल भी जानते हैं। खनवा का युद्ध का नाम सुने होंगे। खनवा का युद्ध जब पढ़ाएंगे तब, बाबर के पीरियड में सैनिक था ये, कौन? शेरशाह सूरी। ठीक है ना। तो खनवा के युद्ध में ही जाकर के जो है ये इसको जाकर के बाबर जो है बड़ा इस पर पैनी निगाह रखता था, चूंकि ये शाकाहारी आदमी था। ध्यान रखिएगा, हम जब पढ़ाते हैं ना पूरा बैकग्राउंड, तो 2-4 गो वीडियो मेरा पहले का देख लिएगा, समझ में आ जाए। ये शाकाहारी आदमी था शेरशाह सूरी, ये मांस नहीं खाता था। बाबर में क्या था कि जो भी युद्ध जीतता था, जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है ना, युद्ध जब जीतता था तो ये क्या करता था कि सैनिकों को छूट देता था कि जो खाना है, मांस, मछली, दारू, मदिरा, जो पीना खाना है पियो, खाओ। लेकिन ये जो है कि नहीं खाता था। कौन? शेरशाह सूरी। और ये जो है किनारे तक जो है खड़ा होकर के खाली देख रहा था। लेकिन बाबर का जो है कि इस पर जा करके अचानक इसका गया और अपने सैनिकों से बोला, ये भी ध्यान रखिए, अपने सैनिकों से बोला, सेनापति से बोला कि इस पर जरूर जो है कि ध्यान रखना होगा, ये बहुत कुछ अलग टाइप का आदमी है। और वही जाकर के खनवा का युद्ध में शेरशाह सूरी कहता है कि अगर हमको ऊपर वाला ने साथ दिया तो एक दिन जो है कि आपको भारत से मुगलों को भगा करके दम लेंगे। और वहीं से चला जाता है, भाग जाता है और जाकर के एक प्लानिंग करता है। ठीक है ना। तो आपको भी अगर प्लान बनाना होगा 67वीं बीपीएससी निकालने के लिए, 68वीं बीपीएससी निकालने के लिए, तो प्लान आप बना लीजिए कि किन किन बुक्स का अध्ययन करेंगे, कहाँ कहाँ से नोट्स होंगे। आपके लाइफ में कोई ना कोई मित्र होंगे जो आपको सही सजेशन देते होंगे, कोई ना कोई टीचर होंगे जो आपको सही सलाह देते होंगे, कोई ना कोई आपको लाइफ में गुरु होंगे जो आप उनका बात को स्वीकार करते होंगे। तो अभी से आपके पास समय है। हमारे पास बहुत ऐसे बड़े बड़े अच्छे फैमिली से बच्चे जो हैं, ऑफिसर्स ग्रेड, कुछ विधायक के भी लड़का लड़की हमसे जुड़े हुए हैं। दिल्ली से तो बहुत सारे लड़का लड़की, जब दिल्ली का फ़ोन आता है जब मेरे ऑनलाइन क्लास के लिए और टेस्ट के लिए, तो मुझे बड़ा हंसी आती है। इसलिए हंसी आती है कि आप बिहार छोड़ करके दिल्ली में गए हो और आप टेस्ट जो है राकेश लाल के संबंधित लेकर के पढ़ना चाहते हो। मैंने व्हाट इज रीजन? कारण क्या है? टेस्ट की क्वालिटी। और राकेश लाल का ध्यान रखिएगा, हम बार बार यही बोलते हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। तो कंटेंट में आपको जो इतना दे देंगे, पिछला बार जो 67वीं बीपीएससी हमने भी दिया था, 143 क्वेश्चन मेरा सही था, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। और हिस्ट्री और पॉलिटी, ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन मेरे जो है कुछ गलत हो गए थे, क्योंकि ज्योग्राफी का इस बार क्वेश्चन कुछ हिलाने वाला था। ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर करंट में तो सर गर्म ही नहीं था। करंट मेरा 100% पढ़ाए हुए और टेस्ट से आए हुए थे। आप लोग को प्रूफ के तौर पर बोलेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं और मेरे सानिध्य में उन लोगों का कम से कम 120-22 सही था। आप सोच सकते हैं, डायरेक्ट हिट क्वेश्चन करेगा। तो मेडाइवल उस साइंस सेक्शन से आपको पढ़ना होगा, जैसा कि आपको बताया है। एंशिएंट में ज़्यादातर जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए। इसमें एंशिएंट में सबसे बढ़िया आपका उपाय है, गुप्ता वंश पढ़ लेंगे, मौर्य वंश बड़ा इंपॉर्टेंट है, मौर्योत्तर काल भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना, पाल वंश भी पढ़ लेंगे। ठीक है। इससे क्वेश्चन अगर आएगा तो ज़्यादातर दरबारी कवि आते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी संबंधित आता है क्वेश्चन। तो ये कुछ चुनिंदा जो चैप्टर हैं जो आपके संदर्भ में पढ़ना होगा, बिहार के संदर्भ में, और इससे क्वेश्चन आपको आएंगे ही। ज्योग्राफी में जाएंगे तो ज्योग्राफी में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं ज्योग्राफिकल टर्म में। तो ज्योग्राफिकल टर्म में जब जाएंगे तो ज्योग्राफिकल टर्म में क्या है कि जितने भी आपको, इससे मान लीजिए जैसे सपोज डेट की आपको वन का क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, वन से संबंधित होगा, लौंग मसाला, ये सब जो पूछता है। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ज्योग्राफिकल टर्म से, मान लीजिए कि कहीं कहीं दे देगा आपको सीमेंट दे देगा, इधर डेकोरेट करने वाला क्वेश्चन दे देता है, सीमेंट है ना। मान लीजिए कि आपको सल्फर है, ठीक है ना, अवरक है, तो बिहार के संदर्भ में दे देगा डिस्ट्रिक्ट डेकोरेट कीजिए, कौन सही और कौन गलत है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन मॉडर्न में आपको एकदम पढ़ लीजिए, एकदम स्टार्ट कर दीजिए एकदम 1885 से लेकर के 1947 तक।
एकदम कोई रोक नहीं सकता आपको रिजल्ट होने से। एकदम बिहार के संदर्भ में पढ़ लीजिए, नहीं तो मेरा 2-4 को वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको चाहते होंगे तो ऑनलाइन क्लास भी हम ले रहे हैं BSSCL का 100% सुबह में 8:30 से लेकर के 10 बजे तक। तो उससे भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। एकदम चुटकियों में ये सब हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी जो चुटकियों में आप उड़ा सकते हैं। अब पूर्ण स्वराज आप पढ़िएगा तो काम चलेगा, बोलिए। मैडम भिकाजी कामा के बारे में पढ़िएगा तो काम चलेगा, एकदम वेरी सिंपल, एकदम इसी तरह। तो ज्योग्राफी जब भी पढ़िएगा तो यहाँ पर लेक हो गया, अभ्यारण्य हो गए, ठीक है ना, अभ्यारण्य से संबंधित क्वेश्चन आपको आता है। उसके बाद जो है कि कुछ बाउंड्री लाइन से क्वेश्चन आपको आता है कि कौन सा जो है स्टेट, सॉरी राज्य नहीं बल्कि जिला जो है कौन की बाउंड्री लाइन से सटा हुआ है ना। सोनभद्र जिला का जैसे नाम सुने होंगे, ये 4 स्टेट से सटा हुआ है। तो इसमें जाकर के आपको पर्वत और पठार और पहाड़, ये सब जो है नदी, झरना, झील, ये 2 तरह के ज्योग्राफी इंडिया का हो गया और भारत का हो गया और वर्ल्ड का हो गया। लेकिन वर्ल्ड से क्वेश्चन आपको आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, इंडिया का ज़्यादातर। इसमें रिवर आपको पढ़ना होगा। रिवर तो आपको दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके गिरती है, कौन कौन सा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसमें डेल्टा बनाती है कि आपको एस्चुरी बनाती है। जैसे गंगा नदी बिहार की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किस जिला को क्रॉस करती हुई सबसे गंगा नदी जो है कितने जिलों से क्रॉस होकर के गुजरती है, और ये जाकर के बिहार से अगर बाहर जाती है तो कौन सा जगह पर जाकर के मैंने क्या बोल अलग करती है, कौन सा जगह पर। ये सब बिहार के संदर्भ में थोड़ा सा फोकस डालना होगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। पॉलिटी में अगर मान लीजिए पढ़ना है तो पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है। बहुत क्वेश्चन आपको आते हैं पार्लियामेंट से। फिर आपका सुप्रीम कोर्ट है ना। फिर आपका जो लोकसभा में जैसे राष्ट्रपति देख रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति देख रहे हैं, प्रधानमंत्री देख रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आएगा। भारत का संवैधानिक विकास से भी क्वेश्चन आता है, अमेंडमेंट से भी आता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, संविधान अमेंडमेंट से। फिर आपका जो एक्ट जिसको अधिनियम बोलते हैं, ठीक है ना, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 तक जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक आपको पढ़ना होगा। और जो जो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी उसमें खास करके आपको आता है, ठीक है। रूल अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 से लेकर के आपको पढ़ना होगा, आपको 1853 तक, और फिर 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो शासन जो व्यवस्था थी उससे 2 क्वेश्चन आपको आता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 362, जो भी आपका करंट से लेकर के और पास्ट तक जो है जाकर के इसमें अमेंडमेंट जो हुए हैं, जो संशोधन हुए हैं, वो पॉलिटी आपको देखना होगा। करंट तो भाई आपको छोड़ेगा नहीं, करंट कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, बिहार से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं, और आपको सेंट्रल लेवल और इंटरनेशनल लेवल से भी क्वेश्चन आते हैं। अभी कल ही हमारी द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बनी है, तो हमने डाटा देख रहा था कि कुछ ऐसे, जैसे आंध्र प्रदेश हमने देखा, ठीक है, सिक्किम को हमने देखा, 1 वोट भी जो अपोजिशन यानी कि जसवंत सिन्हा को 1 वोट भी नहीं मिला है, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन बनता है, वहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है। करंट में जैसे पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्म श्री है, खेल रत्न अवार्ड है, अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, फीफा वर्ल्ड कप है, ठीक है ना, ओलंपिक गेम अभी हाल ही में हुआ है। तो ये सब सारा डाटा कलेक्ट कर लेंगे, सारा डाटा लीजिएगा। आपका जो है कि हर वर्ष जो है 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार चूंकि पिछला 2021 में जाकर के 10 दिसंबर को मिला है, तो उसमें भी जाकर के आप लोग देख लेंगे, और अब तक से कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, चूंकि इतिहास बन चुका है, जगह आपको जाके उसका भी आपको डाटा कलेक्ट करना होगा। तो करंट में जो है हाईलाइट बुक्स हो गया, जैसे पूछा था 67वीं बीपीएससी में, जो राष्ट्रपति के द्वारा जो है जाकर के कलेक्ट किया गया था, उस बुक का क्या नाम है, ठीक है ना, जो हाईलाइट बुक हो, ठीक है। और मिसलेनियस क्वेश्चन भी आपको याद करना होगा, विविध जिसको प्रश्न बोलते हैं, विविध प्रश्न कम से कम जो है कि 15 से 20 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भी आपको डालना होगा। इकोनॉमिक्स में भी 5 से 10 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में आता है। हर एग्जाम्स की नहीं बात कर रहे हैं, जैसे मान लें कि बीपीएससी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो निश्चित तौर पर जो है इकोनॉमिक्स जो है आप पढ़ेंगे, और आपको निश्चित तौर पर जो आपको सफलता मिलेगी। इसमें से मात्र जो है 10 क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के होते हैं, बाकी आपके जीएसई होते हैं। तो इस बार जो 67वीं में जो दिया था
देखिए रेगुलेटिंग एक्ट आपका दिया ना कि ब्रिटिश शासन में संविधान के विकास में कौन सा कानून जो ऐतिहासिक नहीं था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, चार्टर एक्ट 1833 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, है ना, इस तरह से आपको देता है। तो निश्चित तौर पर जो है बिहार के संदर्भ में करेंट के साथ साथ जो है आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। कभी कभी देखते हैं ना कि राहुल सांकृत्यायन जो है 1920 में नॉन कोऑपरेशन में किस क्षेत्र से सक्रिय थे। जैसे ना छपरा रहता है, पटना रहता है, दिल्ली रख रहा है, लखनऊ रहता है, तो इसमें छपरा उसका सही आंसर। तो बिहार के संदर्भ में एक बार आप लोग 67वीं बीपीएससी का जो एग्जाम जो दिए थे, एक बार उसको आप लोग देख लेंगे। देखने से ही आपको पता चल जाएगी कि टेस्ट की क्वालिटी और क्वेश्चन पूछने की क्वालिटी कहाँ से और किस लेवल से होता है, ठीक है। और किसी भी तरह का आपको 67वीं बीपीएससी से संबंधित हो सकता है कि आपका एग्जाम जो है अगस्त के लास्ट में, ठीक है, अगस्त के लास्ट में होगा, नहीं तो सितंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है। मे बी, अपना ओपिनियन हम दे रहे हैं जैसा कि सुनने में आ रहा है। तो निश्चित तौर पर जो है आप उसमें लगिए, मेहनत करिए। अगर आपकी भी सपना है कि नहीं हम आरओ बने, सीओ बने, बीडीओ बने, डीएसपी बने, है ना, अच्छे पोस्ट पर, जहाँ हम भी एग्जाम देते हैं आप लोगों के साथ, ऐसा नहीं है। पिछला बार हमारी सेंटर थी मुजफ्फरपुर में था। इतना हमको लड़का जो है सेंटर पर लोग घेर लिया लोग, चूँकि बहुत सारे बच्चे जानते थे, दरोगा के पीरियड से ही हमको जानने लगे थे। तो अभी चुनिंदा और कम समय में आपके हम यूट्यूब चैनल पे आए हैं, लेकिन जो भी आपको देंगे 100% आपको सही देंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता होगा, अगर मेरी ओपिनियन आपको अच्छी लगती होगी, क्योंकि आप अच्छे पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो हम नहीं आपको सलाह देंगे, बस एक ओपिनियन आपको जरूर बोलेंगे कि जो भी आप लोग हैं थोड़ा सा एक बार इसको निकाल करके देख लीजिए। आपके पास समय है। अगर आपको चाहते हैं कि राकेश लाल से हमारी हेल्प चाहिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस किस बुक का अध्ययन करना, हम बुक्स का नाम इसलिए नहीं बताते हैं, कोई एक बुक पढ़ करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। माने मॉडर्न का बुक है, मॉडर्न का कम से कम 3 से 4 राइटर को आपको कलेक्ट करना होगा। एंसेंट पढ़ रहे हैं, मेडाइवल पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए बुक का जो कलेक्शन हम नहीं दे पाते हैं। आपको पढ़ना होगा। क्वेश्चन अगर मान लीजिए पर्सनली आप हमसे बात करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर हम बता देंगे कि फलाने के बुक लेकर के आप अध्ययन कीजिए और आपकी सफलता हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर पहली बार जो मेरे चैनल को आप लोग जो देखते होंगे, एक बार उनसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने मित्रों को, दोस्त को भी इस चैनल के बारे में बताएंगे कि राकेश सर की क्वालिटी क्या है। और हम बार बार यही बोलते हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको अगला क्लास में लेकर के आएंगे आधुनिक भारत और बिहार से संबंधित क्वेश्चन, जो कि आपको हूबहू जो है 67वीं बीपीएससी में उससे क्वेश्चन आपको आने की ज़्यादा संभावना है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद।